गुड इवनिंग। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इस टॉपिक से शुरुआत करते हैं। इसमें पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, यह टॉपिक है। पूरा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में पहले इंडियन पॉलिटी इसको देखते हैं। पॉलिटी राज व्यवस्था, शासन, सरकार। यहां पर कोई भी देश है, देश जैसे पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि जो सरकार है, सरकार, वह टर्म आता है राज व्यवस्था। तो राज क्या है? राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, जैसे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। राज व्यवस्था यहां पर है। राज क्या है? व्यवस्था, सिस्टम। राज प्लस व्यवस्था, राज्य। राज्य क्या है? राज है तो राज्य आता है। राज्य क्या है? स्टेट क्या है? स्टेट, राज माने राज, राज करना, ठीक है। व्यवस्था मतलब वह सिस्टम जिसके तहत वह राज किया जाता है, राजनीति, राज करना, ठीक। तो राज में यहां पर राज्य आता है। राज्य क्या है? तो राज्य, स्टेट जिसे कहते हैं, यह सब कैसे आया? राज्य, स्टेट, राज्य, यह शब्द हम कहते हैं तो उसका पॉलिटिकल साइंस में उसका आशय क्या होता है, मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका? किसी जो देश हैं, जो देश हैं, उन्हीं को राजनीतिक व्यवस्था, जब हम अध्ययन करते हैं राजनीति शास्त्र में, तो उन देशों को हम राज्य कहते हैं, देश को हम राज्य कहते हैं, ठीक है। तो राज्य कहलाने के लिए, यानी कोई देश कहा जाता है तो उसके पीछे क्या चीजें होनी चाहिए कि उसे तब देश कहा जाएगा या राज्य कहा जाएगा, ठीक है। राजनीति, राज की नीति, ठीक। तो वह चीज है। राज्य क्या है? राज्य के लिए, राज्य कहलाने के लिए कुछ चीजें होनी जरूरी है। किसी को राज्य कहलाने के लिए कुछ चीजों का होना आवश्यक है। वह चीजें जो विभिन्न लोगों ने, इस स्कॉलरों ने बताया कि राज्य किसे कहा जाएगा, तो उसके लिए था कि कुछ चीजें राज्य कहलाने के लिए कुछ उसकी एलिमेंट हैं, आवश्यक तत्व हैं, तब उसे स्टेट कहा जाएगा, राज्य कहा जाएगा, जैसे देश, ठीक है। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, राज्य के तत्व, यानी कौन कौन सी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जब उसे राज्य कहा जाएगा। ये सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। यह एक थ्योरेटिकल है कि उसके, लेकिन यह समझ लेंगे तो पूरी राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था, गवर्नमेंट, इसका बेस क्या है वह आप समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, यह आपका बेस बिल्डिंग हो रहा है। हर चीज की एनालिसिस जो भी होगी, जो भी आप कहेंगे कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, नहीं करना चाहिए, तो उसके पीछे लॉजिक होगा। वह लॉजिक जो निकलेगा यहीं से निकलेगा, क्योंकि यह एक थ्योरी है, सिद्धांत है। सिद्धांत व्यवहार में वो हम देखते हैं कैसे होना चाहिए और क्या हो रहा है, ठीक है। दोनों के बीच का जो गैप है, उसी चीज को फुलफिल करना है। भाई होना ऐसा चाहिए, हो ऐसे रहा है, तो वही सुधार करके वह लाया जाए। थ्योरी एंड प्रैक्टिस में डिफरेंस। तो क्यों ऐसा कहते हैं? तो उसके लिए एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, इसके लिए स्कॉलरों ने बताया कि राज्य कहलाने के लिए पहले तो एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। अरे जब पृथ्वी पर लोग आए, जब जीवन की उत्पत्ति हुई, मानव आया, तो कोई निश्चित क्षेत्र पे कहीं रह रहा होगा, ठीक है। तो वह पहला चीज है कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, ठीक। पहला एलिमेंट है लैंड, निश्चित भूभाग।
ओके, ठीक। जैसे भारत का कुछ लैंड है, अब अंटार्कटिका तो है, अंटार्कटिका है ना, उसको देश नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वहां पर स्थायी कुछ लोग जाते हैं रहने के लिए, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हैं, परमानेंट वहां नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को, पहली चीज है एक डिफाइंड लैंड होनी चाहिए, सर्टेन लैंड होनी चाहिए, उसी को निश्चित भूभाग कहते हैं। ठीक, क्लियर। दूसरी चीज है, इतने से ही कोई चीज सरकार नहीं बन जाएगी, अंटार्कटिका भी निश्चित भूभाग है। दूसरी चीज है स्टेट बनने के लिए उसमें जनता भी रह रही हो, ठीक है, पीपुल, वह स्थायी रूप से, यह नहीं कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए गई फिर चली आई, ठीक है, अस्थायी रूप से निवास करने वाली जनता, नोट भी करते रहिए, अस्थायी रूप से निवास करने वाले, उस निश्चित भूभाग में निवास करने वाली जनता भी होनी चाहिए। ओके, अब देखिए कैसे स्टेट आया, कैसे डिस्कशन में आया। उस निश्चित भूभाग में जनता जब रहने, पहले कैसे लोग रहते थे, जब पहले लोग पैदा हुए, जब लोग थे, तो उस समय प्रकृति थी, नेचर, नेचर में तमाम बड़े बड़े जानवर थे। सबसे प्यारा की क्या चीज होती है, जीवन। देखिए नौकरी बाद में है, लेकिन पहले हम जीवित रहेंगे तभी तो राज करेंगे, जब रहेंगे ही नहीं तो करे करेंगे। ठीक, तो यहां पर जीने के लिए जरूरी था सबसे ज्यादा लोग अपने जीवन को बचाने के लिए, जानवर वगैरह रह रहे थे, प्रकृति जो है प्रतिकूल थी, तो उसके लिए उस निश्चित भूभाग में निवास करने वाली जनता है। ठीक है, जनता जब रहेगी, जनता है, जब शुरुआत में लोग जब आए जंगलों में रह रहे थे, जंगलों में जान को खतरा था। ठीक, तो वो क्या करते थे, अकेले से बड़ा एक से भला दो, ये कहते हैं लोग। तो एक से भला दो का मतलब क्या है कि हम संघ में रहेंगे, समूह में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जीवन सुरक्षित रखने के लिए जानवरों वगैरह से डर रहे थे, तो लोग क्या करते थे कि साथ में रहना शुरू किए। जब साथ में रहेंगे तो यहीं से कबीले शुरू हुए, कबीलों की शुरुआत हुई। ठीक, तो ये जनता उस निश्चित भूभाग में जो रह रही थी, कबीलों, कबीले में आए, इसी तरीके से कबीले कबीले बनने लगे। तो हुआ क्या, कबीले में जब संसाधन थे, ज्यादा थे, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब संसाधन कम होने लगे तो होगा क्या, संसाधन कम क्या, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, तो लोग क्या करने लगे, जो ताकतवर था वो दूसरी की चीज छीन लेने लगा। होता है आज भी, इसको कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो सर्वशक्तिमान है वो दूसरी की चीजों को हड़प लेता है। तो भाई अगर, लेकिन एक चीज है, व्यक्ति दो बार बहुत कमजोर होता है, एक जब बच्चा होता है वह, और जब एक बुजुर्ग होता है, और दोनों अवस्थाएं वल्नरेबल होती हैं। ठीक है, तो वो चाहता है क्या, स्टेबिलिटी। हर व्यक्ति अस्थाई, अनस्टेबल नहीं, अस्थाई तो चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। फ्यूचर, सबको चिंता किस चीज का होता है, अपने भविष्य को लेकर, फ्यूचर में पता नहीं क्या हमारे साथ होगा, सब लोग इसीलिए परेशान होते हैं। तो वो लोग जो दूसरे का छीन रहा था, उसको भी यह डर सता रहा था, पता नहीं क्या हो कि अगला कोई और आ जाए हमारा छीन ले। जब सबके घर जल रहे होंगे तो लोग क्या कहेंगे, भैया कुछ ऐसा बनाओ कि किसी का न जलने पाए। ठीक है, यही तो होगा। तो उस समय सोचो कि जिस समय लोग रह रहे थे, जंगलों में रहे, कबीले बने, कबीले कबीले लड़ने लगे, ताकतवर दूसरे की चीजें छीनने लगा, वह क्या था, केओस, अव्यवस्था, अव्यवस्था हो गई ना। और यह व्यक्ति के नेचर में है कि जब व्यक्ति असंतुष्ट होता है, डरा हुआ होता है, तो अपने को अस्थायित्व पाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करेगा, करना शुरू करेगा। यहां पर कंपटीशन होगा, यानी संघर्ष शुरू हो जाएगा। जब संघर्ष होगा तो स्वाभाविक से अव्यवस्था फैलेगी, तो लोग अंत में लोग आपस में मिलकर के ही कहेंगे, जो शक्तिशाली है वह भी कहेगा, क्योंकि जान रहा है कि हम कमजोर हो जाएंगे तो हमारा भी छिन जाएगा, हम तो दूसरे को चढ़ा रहे हैं सूली पर, कल हम भी चढ़ा दिए जाएंगे। तो क्या कहेगा, भाई सब लोग मिल करके एक कुछ ऐसा चीज बना लेते हैं कि कुछ नियम का पालन सब लोग करें। ही होगा, जब दो लोग पार्टनर हो, रूम में रह रहे हो, तो होगा क्या कि अगर एक रात में पढ़ता है, बोल बोल के पढ़ता है, एक रात में सोता है, तो कह रही में कैसे निभाए बेर केर को संग, दोनों एक साथ नहीं रह सकते।
मारपीट होगी, थाने में मिलोगे, यही होगा। तो उससे बचने के लिए क्या है, आपस में कहोगे कुछ रूल्स फ्रेम कर लें, भाई अगर रात में पढ़ना है आपको तो बोल बोल के नहीं पढ़ोगे, नहीं तो अलग अलग कमरा ले लो, यही तो कहोगे। वही चीज तो उस समय भी हुआ होगा। दो चीजें थी, एक, जब लोग उस निश्चित भूभाग में रह रहे थे, जब आपस में अव्यवस्था फैल गई संघर्ष के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण, ठीक, तो उसी अव्यवस्था को केओस कहते हैं, अव्यवस्था, केओस, ठीक। तो उस अव्यवस्था से निकलने के लिए, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है, सबको पता है कि आगे क्या होगा ये पता ही नहीं है, सब लोग डरे हैं, परेशान हैं, तो उसका समाधान ढूंढेंगे। जैसे अभी आपको एक उदाहरण भी दिया था कि ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक वाला, कि अगर ट्रैफिक पे लोग ट्रैफिक का पालन नहीं करेंगे तो गाड़ियां लड़ती रहेंगी, नहीं जा पाएंगे, ठीक। तो लोगों ने नियम कहा, क्या, अव्यवस्था से बचने के लिए लोगों ने कुछ नियम बनाने के बारे में बताया, यानी अव्यवस्था से निकल करके सुव्यवस्था स्थापित करना, ऑर्डर, सुव्यवस्था, ऑर्डर स्थापित करने के लिए लोगों ने कहा कि सुव्यवस्था बने, अव्यवस्था से निकलना चाहिए। तो कुछ आपस में लोगों ने कहा कि भाई कुछ ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं, हम सब लोग उसका पालन करेंगे, क्लियर। तो सब लोग अगर पालन करते हैं, यानी लोगों ने अपने ऊपर खुद एक बंधन एक्सपोज किया कि हम कुछ चीजों का फॉलो करेंगे। और दूसरी चीज यह भी था कि भाई यह तो ठीक है, हम सब लोग कुछ चीजें ऐसी हैं सब लोग पालन करेंगे, लेकिन हमारी निजता कुछ चीजें ऐसी हैं, हम चाहते हैं कि दिन में सोना, रात में सोना, तो भाई कोई रात में सोना चाहते रात में सोए, दिन में सोना चाहता है दिन में सोए, या कोई कम काम करना चाहे कम करे, कोई ज्यादा चाहता परिश्रम करना ज्यादा परिश्रम करे, वो उसकी इच्छा है, लेकिन एक के कारण दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जो अपनी व्यक्तिगत हित था, एक हो गया, यहां पर दो तरह के अधिकार हो गए, इंडिविजुअल राइट्स माने व्यक्तिगत, और एक सामूहिक या कॉमन, ठीक। कॉमन मतलब कि ऐसी चीजें जो एक दूसरे पे परेशानी उत्पन्न करती हैं, और व्यक्तिगत वो चीज है कि भाई हमारे, हम चाहते हैं कि नहाना नहीं नहाना, आज हम सुबह नहीं नहाएंगे दोपहर में नहाएंगे, ये हमारी इच्छा है, यह चीज है, ठीक है, या अपनी पसंद नापसंद हुई। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूसरों से जुड़ी हुई हैं, तो जो सबसे जुड़ी हुई हैं कॉमन इंटरेस्ट की चीजें, क्लियर हो रहा है ना, जो कॉमन इंटरेस्ट सबके लिए, दो तरह की यहां पर इच्छाएं, व्यक्ति यानी उस समाज में हर लोगों की कुछ अपनी व्यक्तिगत इच्छा थी, स्वतंत्रता, जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसको कहते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक। और एक होता है कॉमन या सबके साथ कलेक्टिव इंटरेस्ट, सामूहिक हित, ठीक। दो तरह के यहां पर इंटरेस्ट आए, तो एक हुआ यहां पर दो तरह की लोगों के इंटरेस्ट हित हुए, एक तो हुआ इंटरेस्ट से ये यह करें है? अच्छा ठीक है, अच्छा इसी में चलेगा। तो यहां पर दो तरह के इंटरेस्ट हुए, दो तरह के हित हुए, हित इंटरेस्ट लोगों के, एक तो हुआ व्यक्तिगत इंडिविजुअल, व्यक्तिगत हित, और दूसरा हुआ कलेक्टिव सामूहिक, सामूहिक या सामान्य जो सबका हो। जो कॉमन इंटरेस्ट है, कलेक्टिव इंटरेस्ट है, इसके लिए कहे कि कुछ रूल्स बनाए जाएं जो सब पालन करें, क्योंकि एक, इससे एक के हित से दूसरे का प्रभावित होता है इंटरेस्ट, ठीक। तो यहां पर कुछ बताए, सर्टेन रूल्स बनाए जाएं, हम सब लोग उसका पालन करेंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसके लिए हुआ कि भाई हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें किसी प्रकार का हम लोग इंटरफियर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक। यही आपका फंडामेंटल, बाद में यही फंडामेंटल राइट बनता है, जो कहीं यही इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है, यह फंडामेंटल
राइट बनता है। ठीक, और यहां पर कुछ बनाते हैं लोग नियम, यानी यहीं से केओस से बचने के लिए लोगों ने यहां पर अव्यवस्था से बचने के लिए लोगों ने कुछ नियम बनाने के लिए कहा। ठीक, लोगों ने अपने ऊपर कुछ लिमिटेशंस, नियंत्रण अपने ऊपर लगाने के लिए स्वतः लोगों ने कहा हम लोग इस नियम का पालन करेंगे, सभी को ऐसा पालन करना पड़ेगा। लेकिन कौन ये सुनिश्चित करे कि सब लोग यह पालन करेंगे? कोई तो होना चाहिए ना। तो लोगों ने, यानी जो वह केओस था, अव्यवस्था थी, अव्यवस्था से बचने के लिए लोगों ने कुछ अपने ऊपर स्वतः नियंत्रण स्थापित किए। ठीक, अपने को बंधन में रखे, और क्या चाहते थे? गवर्नेंस, सुव्यवस्था, अव्यवस्था नहीं, सुव्यवस्था। सुव्यवस्था को ही गवर्नेंस कहते हैं। समझ रहे हैं क्यों आया यह ऐसे हमारे पूर्वजों ने इस तरीके से बनाया होगा, धीरे धीरे वही विकसित होकर के आज इस अवस्था में आ रहे हैं। पहले लोग घोड़े पे आते थे, कहीं भी लूट के लेके चले जाते थे, लेकिन धीरे 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 वो चीजें बन गई, अब ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, तो वह जो एक सामान्य चीज हुआ करती थी, अब वह चीज बदली ना। तो राज्य इस तरीके से कैसे दृढ़ होता है, उस चीज के संदर्भ में आ रहा। इस लोगों ने खुद अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित किया, और सुव्यवस्था लाने के लिए लोगों ने कहा एक संस्था होनी चाहिए। लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति, कौन वाली थी? यह कॉमन विल वाली, कॉमन इंटरेस्ट वाली, अपनी यह इच्छा, इसी को कॉमन विल भी कहते हैं, सामान्य हित, इंटरेस्ट, इस कॉमन विल, और एक इंडिविजुअल विल। इंडिविजुअल विल माने व्यक्तिगत हित या इच्छा, और एक सामूहिक इच्छा। ठीक, तो वह अपनी सामूहिक इच्छा में अव्यवस्था से बचने के लिए लोगों ने गवर्नेंस स्थापित करना चाहा। इस गवर्नेंस के लिए लोगों ने कहा कि हम लोग मिल करके एक संस्था लोगों ने बनाया। गवर्नेंस स्थापित करने के लिए जो संस्था बनी उसको गवर्नमेंट कहते हैं, सरकार। तो पहला हम राज्य के लिए आवश्यक तत्व पढ़ रहे थे। पहला था लैंड, निश्चित भूभाग। दूसरा था जनता, अस्थायी रूप से निवास करने वाली जनता। अब इसी जनता में समस्याएं थी, इसने खुद अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति, जो कॉमन विल था, यहां पर कॉमन विल था, वह लोगों ने एक संस्था में दिया। ठीक, उसको कहते हैं, अच्छा, तो यह जनता पे तो कॉमन विल जो था, ठीक, उस कॉमन विल को लोगों ने अपने ऊपर लाया, तो वही संस्था गवर्नेंस स्थापित करने के लिए बनाया कि हम लोग सब लोग पालन करेंगे। तो वह संस्था जो बनी उसी को कहते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, कैसे गवर्नमेंट आया? सरकार, गवर्नमेंट। ठीक, गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नेंस स्थापित करना। यानी मेन शुरू में सरकार का काम क्या था? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इसीलिए उसको कहते हैं पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का मतलब है राज्य एक नेगेटिव संदर्भ में आया। क्यों आया? क्योंकि लोग आपस में लड़ते थे, अव्यवस्था फैलती थी। अव्यवस्था केओस को दूर करने के लिए लोगों ने सरकार बनाया। ठीक, तो सरकार का काम वहीं तक है जहां तक लोगों में लड़ाई झगड़ा न होने पाए। व्यक्तिगत हितों पर, यानी लोगों के व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर किसी तरीके से आघात करने का अधिकार सरकार को नहीं है। ठीक है, अब इस गवर्नमेंट में किसकी इच्छा है? जनता की इच्छा है। तो जनता पहले तो खुद शामिल थी, लेकिन जब आकार बढ़ा तो जनता के प्रतिनिधि यानी जनता की ही इच्छा इसमें आई। ठीक, संस्था बदल सकती है, लेकिन वह इच्छा जो कलेक्टिव या कॉमन विल है वह बनी रहेगी। ठीक है, उसी को कहते हैं संप्रभुता, यानी गवर्नमेंट उस निश्चित भूभाग में निवास करने वाली जनता की जो इच्छा है वह सर्वोपरि है, उसी के अनुसार काम करेगी। ठीक है, किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, क्योंकि जनता की इच्छा उस निश्चित भूभाग में रहने वाली, इसी को कहते हैं सॉवरेंटी, संप्रभुता। ठीक है, सरकार संप्रभु है। संप्रभु है यानी किसी बाहरी
किसी दूसरे भूभाग, दूसरे राज्य के व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलेगी, वहीं के लोगों की इच्छा से चलेगी। तो इसके चौथे कॉन्सेप्ट को यहां पर, चौथे एलिमेंट को कहते हैं क्या? संप्रभुता। समझ में आ रहा है? सॉवरेंटी। सरकार संप्रभु है, सरकार माने जनता ही संप्रभु है। क्लियर हो रहा है? सरकार यहां पर सर्व सर्व इच्छा, अंत में सबसे जो सारी इच्छा का सुपर यही है, इसी की इच्छा से चलेंगे। यही गवर्नमेंट जो है, यहां गवर्नमेंट एक संस्था है, ठीक। गवर्नेंस करना उद्देश्य है। शुरुआत में उद्देश्य क्या था? लॉ मतलब क्या? केओस से बचाना, उस रूप में आया। लेकिन धीरे धीरे वह सकारात्मक राज्य में, एक वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? लोगों की इच्छाओं, लोगों के जीवन में हस्तक्षेप सरकार न करे। तो प्रकृति में सभी लोग तो समान नहीं है ना। कुछ लोग ज्यादा सक्षम हैं, कुछ लोग बहुत ही अक्षम हैं, अयोग्य हैं, अधिकांश लोग एवरेज में हैं। तो ऐसे में जो लोग बहुत ज्यादा इंडिविजुअल, जिनका बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा, बहुत ज्यादा विकास कर लेंगे, तो दूसरे की चीजें दब जाएंगे। तो ऐसे में जो लोग इस विकास के दौर में पीछे चले जाएंगे, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए वेलफेयर एक्टिविटीज चलाई जाए। नहीं तो फिर समाज में जितनी विषमता बढ़ेगी, वहां केओस पैदा होगा हमेशा ना। तो अगर वोल्टेज में डिफरेंस होता है तभी तो करंट फ्लो करता है, समान होगा तो नहीं, ठीक। तो ऐसे में यही चीज हुआ कि अब शुरुआत में स्टेट का किस रूप में, स्टेट में गवर्नमेंट किस रूप में आया था? प्राथमिक रूप से अव्यवस्था को दूर करने के लिए। अव्यवस्था काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो सरकार का मूल कार्य था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लोगों को छोड़ दो, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं वो जो मेहनत करके जैसा चीज अर्जित करना करके अपना करें, बशर्ते एक दूसरे लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, इस रूप में आया। अब यही सरकार जो है, गवर्नमेंट, यह क्या है? हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं ना, राज्य व्यवस्था, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है ना। तो राज्य व्यवस्था में यह देखिए, राज किया जा रहा, शासन किया जा रहा है। तो शासन, गवर्नेंस, गवर्नेंस शासन, सुव्यवस्था, गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट आया। अब गवर्नमेंट क्या है? सरकार के अंग, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंग। यहां पर अब देखते हैं कि सरकार क्या है। यह संस्था है, हम जिसको गवर्नमेंट कहते हैं। यह राज्य हो गया। राज्य के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, कम से कम यह 4 तत्व होने चाहिए, तब वह से राज्य कहेगा। कोई देश कहा, किसी देश, कोई देश कहलाता है, या पॉलिटिकल साइंस में किसी राज्य से, भारत राज्य है, ठीक है। यह मत समझिए कि राजस्थान या यह नहीं। जब एक स्टडी, हम एक थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं, तो स्टेट का मतलब हुआ, राज्य का मतलब हुआ कि देश, ठीक है। इसीलिए हमेशा जब कोई दूसरा देश दूसरे देश में हस्तक्षेप करता है, तो लोग इसी चीज को कहते हैं कि उसकी संप्रभुता को खतरा पैदा हो गया है। उस देश की संप्रभुता को खतरा, उसने अपनी संप्रभुता गिरवी रख दिया। पाकिस्तान के लिए स्पेशली कहा जाता है कि भाई हर देश के लिए अपनी सेना है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां की सेना के लिए एक देश है। सेना के लिए, सेना अपना फलती फूलती रहती है, जनता वहां पर तबाह है। और वह दूसरे के, कभी अमेरिका के इशारे पर तो कभी चाइना के इशारे पर चलता है, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं वहां संप्रभुता खतरे में है। इस रूप में इसका चीज है। जब कोई दूसरे देश में इंटरफियर करने की कोशिश करता है, तो इसी रूप में कहते हैं वहां के लोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और वहां के लोगों की इच्छा किसमें है? सरकार में है। अगर नहीं होगा, सरकार नहीं मानेगी, जनता के हिसाब से नहीं चलेगी, तो संस्था बदल दी जाएगी ना। लक्ष्य हमारा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य गवर्नेंस है, गवर्नमेंट मीन्स है, मीन्स को चेंज कर दो, गोल तो हमारा वही रहेगा, गोल थोड़े बदल रहा है। हमारा लक्ष्य जो है गवर्नेंस स्थापित करना। किसके माध्यम से? गवर्नमेंट के माध्यम से। गवर्नमेंट ठीक नहीं है, माध्यम चेंज करके और चीज लो। जहां पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, वहीं से धीरे धीरे इसका कार्य बढ़ा, वेलफेयर भी आ गया। अब यह भी लगा कि होना क्या चाहिए? डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इसीलिए डेमोक्रेसी कहा गया क्या? प्रजातंत्र, जनता का
जनता द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था, ठीक है, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ठीक। तो यह चीज अब्राहम लिंकन साहब ने कहा जनता के लिए होना चाहिए, सब चीज है। संविधान भी वही थे, सम प्लस विधान, समान विधान, जहां पर सबके लिए समान अधिकार, समान स्वतंत्रता, यह चीज हो, वो संविधान है। संविधान लोगों के लिए है, लोगों के लिए संविधान नहीं है, संविधान के लिए लोग नहीं है, लोगों के लिए संविधान है, यानी लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए संविधान है, ठीक है। यहां कौन है महत्वपूर्ण? संविधान की लोग महत्वपूर्ण हैं। इसलिए समय के साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं बदलेंगी, उसी अनुरूप संविधान में बदलाव किया जाना जरूरी है। अब देख रहे हैं अमेरिका का क्या हाल है, एक पागल व्यक्ति पहुंच गया है विक्षिप्त, उसने पूरे विश्व में तबाही फैला दिया है, लेकिन 4 साल तक उसे नहीं हटा सकते, क्योंकि हटाने की प्रक्रिया जो है बहुत कठिन, ठीक। वो अपने बच्चों के लिए सारी व्यवस्था कर रहा है। सोचिए बाइडेन साहब अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए जो उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे थे, उसमें उसका जेल हो जाता, उस मुकदमे से उसे बरी कर दिए, प्रेसिडेंट को पावर है। इतना ही नहीं, भविष्य में कोई गलती करेगा, अगर कोई उसको पनिशमेंट दिया जाता है तो उसके लिए भी वो बरी हो जाए, बरी कर दिए हैं। जो भी बाद में कोई मुकदमा अगर चलता है उसमें कन्विक्ट करार दिया जाता है, उसके लिए भी बरी कर दिए हैं। अब वो लोग बताते हैं हमें कि हमारा डेमोक्रेसी, तुम्हारी डेमोक्रेसी क्या हाल है देख लो, कबूतरबाज हैं वो सब, ठीक है। तो यह चीज दूसरों को लोग, व्हाइट मैन जो सुप्रीमेसी है वो उससे ग्रसित है, उनकी व्यवस्था का क्या बहुत अच्छा है। कम से कम एक ट्रम्प एक आया है, आने वाली सदी में पढ़ाया जाएगा, एक व्यक्ति के कारण भारत कम से कम आत्मनिर्भर बन रहा है, हो सकता है भारत एक महान शक्ति के रूप में आए। किसी को अगर अवसर ही नहीं मिलेगा तो बनेगा कैसे? इस अव्यवस्था से उसने जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया, तो हम आज वह समर्थ तो हो रहे हैं, उस दिशा में प्रयास तो कर रहे हैं। आसानी से उपलब्ध होता तो मेहनत क्यों करते? चुनौतियां हमेशा बुरी नहीं होती, चुनौतियां अवसर लाती, चैलेंजेस जो है अपॉर्चुनिटीज लाती हैं। उस अपॉर्चुनिटीज को कौन कैच कर लेता है, उन चुनौतियों को कौन हथियार बना लेता है, उससे वो बढ़ेगा। ये चीजें हैं। तो अब देखिए गवर्नमेंट किसे कहा जाएगा? सरकार के अंग, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंग। शरीर है ना, तो शरीर के भी तो अंग होते हैं, हाथ है, पांव है, दिमाग है, उसी तरह सरकार है, बॉडी है, इसके कौन कौन से अंग हैं? गवर्नमेंट, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन, प्रकृति में स्पेशलाइजेशन है, जैसे सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, पवन देव पवन संचालन करते हैं, हवा, ठीक है ना, हर चीज। शरीर का हाथ अलग काम करता है, पांव अलग काम करता है, अगर एक ही अंग सारा काम करने लगे तो क्या होगा? पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ऐसे में स्पेशलाइजेशन, अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करेंगे तो उस काम को करने में वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे। तो उस स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग बॉडी बनेगी, तो ऑर्गन बनेंगे। तो ऐसे में यहां पर सरकार में विधि, पहली चीज क्या था? अव्यवस्था थी ना, तो उसके लिए कानून वगैरह बनाना था, नियम बनाना था ना, तो यही नियम बनाएगा, यानी विधि, कानून बनाना, उसी को विधि निर्माण, जो विधि निर्माण का काम, रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, उसे कहते हैं विधायिका, लेजिस्लेचर। क्लियर हो रहा है? विधि निर्माण, नियम बनाने वाली संस्था क्या हो गई? विधायिका। क्लियर हुआ? दूसरी चीज, विधायिका क्या करेगी? लॉ मेकिंग, विधि, कानून बनाना, ठीक। इसका कार्य है कानून बनाना या नियम बनाना, ठीक। दूसरा जो होता है, विधि जो है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। विधि बना दिया, कानून बन गया, तो उसको लागू करना, जो लागू करवाता है उसको कहते हैं कार्य करने वाला, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करने वाला, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम है क्रियान्वयन करना, उस कानून का, नियम का परिपालन सुनिश्चित करवाना,
एग्जीक्यूशन। क्लियर हो रहा है? अब जो विधि बनाया जा रहा है, याद रखिए संस्था किस लिए आई थी? सामूहिक या सामान्य कॉमन विल का को पालन कराने के लिए। इस इसमें इंटरफियर करने के लिए लोगों ने अधिकार नहीं दिया था, यह वाला व्यक्तिगत या इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है, इंडिविजुअल विल, जिसको हम जैसे चाहे वैसे रहें, बशर्ते हमारे कारण दूसरे को तकलीफ न होनी चाहिए। आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है, यानी उसकी शुरू होती है स्वतंत्रता, यही ना? तो जो इसके लिए कहा था, तो कहीं कोई विधायिका ऐसा कानून न बनाए कि जो कि इस या व्यक्तिगत उसका प्रभावित हो, इसको उसका राइट्स प्रभावित हो। दूसरी चीज, जो विधायिका ने कानून बनाया है, क्या कार्यपालिका उसी इथोस से, उसी भावना से उसको क्रियान्वित कर रहा है? जिस मकसद से, जिस उद्देश्य को लेकर के विधायिका ने कानून बनाया है, क्या कार्यपालिका उसी भावना से उसको एग्जीक्यूट कर रहा है? भले रिजल्ट मिले ना मिले वो अलग चीज है, लेकिन क्या वो भावना है कि नहीं है? मैंने कम से कम इसे, वह उसके अंदर इथोस तो है, वैसा चाह रहा नहीं कर पा रहा वो अलग बात है। क्या वैसा कि कहीं वो शब्दों के साथ खेल करके उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है? इसके लिए जरूरी है कोई एक स्वतंत्र संस्था हो ना, देख रेख करे, उसी को कहते हैं न्यायपालिका। एक तो लोगों के फंडामेंटल यानी व्यक्तिगत अधिकारों पर कोई ना हो, और दूसरी चीज विधायिका जिस मकसद से कानून बना रही है उसको उसी रूप में क्रियान्वित किया जाए, कार्यपालिका वैसे क्रियान्वित करे। इसके लिए है न्यायपालिका, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, ये आ गया यहाँ लेजिस्लेचर, यह हो गया एग्जीक्यूटिव, और यहां हो गया जुडिशियरी, न्याय देने का। ठीक, यही आर्गन है। इन्हीं आर्गन के आपसी रिलेशन के आधार पर शासन व्यवस्था का स्वरूप बनता है। अब जैसे विधायिका और कार्यपालिका अगर बहुत नजदीक हैं, ठीक, तो एक शासन प्रणाली बनती है जिसे कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। और अगर तीनों ऑर्गन बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है, तो शासन प्रणाली का जो स्वरूप बनता है उसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल। इन ऑर्गन के रिलेशन के आधार पर सरकारें भी कई तरह की होती हैं। वहां पर सरकार राजतंत्र वाली है कि सर्वसत्तावादी है, जिसको टोटलिटेरियन कहते हैं, सारी शक्ति जैसे चीन वगैरह में है सारी सत्ता, कि डेमोक्रेटिक है, जनता के जो चुने हुए हैं। तो उसके आधार पर आगे का हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।